अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं और दूसरे वो जो भीख मांग कर दौलतमंद होते हैं। हम शुरू से ये सोचते आए हैं कि भीख मांगने वाले लोग गरीब होते हैं और ये हर चीज के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन हकीकत में दुनिया में हर भिखारी गरीब नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हकीकत में लाख नहीं बल्कि करोड़पति होते हैं। इसी तरह का एक करोड़पति भिखारी भारत से पकड़ा गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करने जा रहे हैं कि इंडिया से पकड़ा जाने वाला ये भिखारी कौन है, ये अब तक कितनी दौलत इकट्ठी कर चुका है और इसके पास कितने फ्लैट्स और घर हैं। क्या पहले भी भारत से ऐसे अमीर तरीन भिखारी पकड़े गए हैं? ये सब कुछ जानने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को खुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले सोनू निगम सिंगर की एक वीडियो वायरल हुई थी, जो अपना रूप और हुलिया बदल कर भारत गए। वहां जाकर इन्होंने भिखारी का भेष अपनाया और फिर फकीर बनकर भारत की सड़कों पर गाना गाना शुरू कर दिया। ये जब भी गाना गाते तो बहुत से लोग इनके इर्द गिर्द जमा हो जाते, क्योंकि इनकी आवाज लोगों को काफी पसंद आती थी। कोई इन्हें अच्छे कपड़े दिलवाने का कहता तो कोई खाना खिलाने अपने साथ ले जाता, और इस तरह फकीर का रूप धार कर ही इन्होंने चंद दिनों में काफी सारे पैसे भी इकट्ठे कर लिए। दरअसल ये सोनू निगम का एक खुफिया तजुर्बा था, जिसे मुकम्मल करने के बाद पता चला कि भारत के अंदर किसी भी जगह अगर कोई शख्स भीख मांगने का कोई अनोखा तरीका अपनाता है तो वो बहुत ही कम वक्त में एक अमीर तरीन इंसान बन सकता है। और इनकी बात सच साबित हुई, क्योंकि हाल ही में हैरत अंगेज तौर पर भारत से दुनिया का करोड़पति भिखारी पकड़ा जा चुका है। इस शख्स का नाम भारत जैन है और ये इस वक्त तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस कदर मशहूर हो चुका है जैसे कोई फिल्म स्टार हो। आपको ये जानकर काफी हैरत होगी कि भारत जैन पूरी दुनिया का सबसे अमीर तरीन भिखारी होने का एजाज हासिल कर चुका है। इस शख्स की नेटवर्थ पाकिस्तानी करेंसी में 30 करोड़ रुपए बताई गई है। आपको बताते चलें कि इस वक्त पूरे भारत में सबसे महंगी जगह अगर कहीं है तो वो मुंबई में है। इसी वजह से इस वक्त इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने अगर अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो सिर्फ मुंबई शहर में ही करते हैं। इसके अलावा ये लोग रहते भी यही हैं। हत्ता कि बाहर मुल्कों के भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन किसी काम से इंडिया आते हैं तो इनका ठिकाना सिर्फ मुंबई होता है। तो अब भारत जैन के भी मुंबई में करोड़ों के फ्लैट्स हैं। एक ऐसा शख्स जिसका काम सिर्फ मांगना था, वो इतना पैसा इकट्ठा कर चुका है कि अब वो मुंबई में कई करोड़ों के फ्लैट्स का मालिक बन चुका है। इसके अलावा इसी शहर में इसकी कई दुकानें भी हैं जो इसने खरीद कर रेंट पर चढ़ा रखी हैं। इसका खुद कहना था कि मेरी एक जूस की दुकान भी है, जिससे 15 से 20 हजार इंडियन रुपए हर महीने इसे किराया आता है। तो जरा सोचें कि सिर्फ एक दुकान से इतना किराया आता है तो बाकी जो इसके फ्लैट्स हैं वो भी खाली नहीं होंगे। जाहिर है उन्हें भी रेंट पर लगाया गया होगा। तो लोगों की नजर में गरीब मस्कीन बेचारा भिखारी शख्स महीने के लाखों रुपए बैठे बिठाए कमा लेता होगा। बहुत से भिखारी ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, ना तो इनकी शादी हुई होती है और ना ही माँ बाप इनके साथ रहते हैं। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि जो कमाया उससे चर्च खरीदी और एंजॉय किया। लेकिन भारत जैन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसकी शादी हुई है, बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता है, और सबसे बड़ी बात यह कि अपने बच्चों को काफी अच्छे और महंगे स्कूलों से तालीम भी दिलवा रहा है। हालांकि इसके मुंबई में लग्जरी फ्लैट है, लेकिन फिर भी ये एक कमरे वाले छोटे से फ्लैट में रहता है। अब इसने ये पैसा जैसे भी कमाया, एक बात कंफर्म है कि भारत जैन का दिमाग काफी चलता है, क्योंकि इसने बाकी भिखारियों की तरह पैसा चर्च पीने पर जाया नहीं किया, बल्कि इससे ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट की कि अब वो घर बैठकर कुछ भी ना करे, या अल्लाह ना करे कि अगर इसे कुछ हो भी जाए तो पीछे इसकी फैमिली बगैर किसी से मांगे पूरी जिंदगी खाती रहेगी। इसकी बीवी इसे अब मजीद ये काम करने से मना कर चुकी है। वो कहती है कि अब हमारे पास पैसा और प्रॉपर्टी काफी इकट्ठी हो चुकी है, जिससे बाकी की जिंदगी सुकून से गुजर सकती है। लिहाजा तुम भीख मांगना बंद कर दो, क्योंकि कल हमारे बच्चे बड़े होंगे, इनकी शादियां भी करनी है। तो ऐसी सूरत हाल में लोग मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारा बाप तो भीख मांगता है। आमतौर पर जो भीख मांगने वाले होते हैं उनका प्रॉपर एक नेटवर्क होता है। जगह जगह इन्होंने अपने बंदे छोड़ रखे होते हैं जिनसे वो कमीशन लेते रहते हैं। लेकिन भारत जैन का कहना है कि मैं किसी नेटवर्क के साथ काम नहीं करता, मैं शुरू से आज तक अकेला ही मांगता आया हूँ। यूं समझ लें कि ये एक प्रोफेशनल भिखारी है और ये बड़े तरीके से लोगों से मांग कर पैसा बनाता जा रहा था। बिल्कुल इसी तरह कुछ वक्त पहले पाकिस्तान में भी एक केस सामने आया था, जब पुलिस वालों ने एक भिखारी को पकड़ा और उससे 7 लाख लूट लिया, जिसके बाद उस भिखारी ने पुलिस वालों के खिलाफ केस कर दिया और फिर पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ तमाम तर चीजें खुलकर सामने आ गई और इसी वजह से पुलिस को उस भिखारी के पैसे वापस करना पड़े। इस भिखारी का नाम मुजफ्फर हुसैन था। इसका कहना था कि मैं कई सालों से मांग रहा था, हर वक्त कागज और प्लास्टिक वगैरह इकट्ठा करके बेचता और यूं 7 लाख इकट्ठे किए। मैं वो पैसे लेकर प्लाट खरीदने जा रहा था।
जब मैं वैगन से उतरा तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया और मुझे मार पीट कर जबरदस्ती सारे पैसे छीन लिए। मैं सीधा अदालत गया और उन पर केस कर दिया। मुझे 5 लाख वापस दिया जा रहा था, लेकिन मैंने दरखास्त की कि मुझे सारे पैसे वापस चाहिए। पुलिस वालों ने इस भिखारी को ठेस पहुंचाई थी, जिस वजह से केस इसके हक में था, तो इन्हें मजबूरन वो पैसे वापस करना पड़े। भारत में इस वक्त कई भिखारी ऐसे हैं जो अपना भेष बदलकर मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए भी काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह इन्हें बहुत सारे कामों में छूट भी दी जाती है। जैसा कि पुलिस वाले कई भिखारियों से पैसा वसूल करते हैं, लेकिन भिखारी भी बदले में उनसे मंशियात वगैरह खरीदते रहते हैं, यानी कि बाकायदा इन दोनों के दरमियान डील तय पा जाती है। अब यहाँ एक बात याद रहे कि भारत में जो भिखारी भारत जैन पकड़ा गया है, ऐसा केस पहली बार नहीं हुआ। पहले भी कई ऐसे भिखारी और भिखारने पकड़े जा चुके हैं जिनके अकाउंट से लाखों की रकम और जेवरात वगैरह मौसूल हुए हैं। जैसा कि काफी अरसा पहले मुंबई की सड़कों पर एक बूढ़ी भिखारन भीख मांगती थी। उसकी हालत देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये इतनी अमीर भी हो सकती है। एक दिन ये सड़कों पर भीख मांग रही थी तो एक चोर इसका थैला छीन कर भाग गया। जब इसने शोर मचाया तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने उस चोर को पकड़ लिया, लेकिन पुलिस के होश तब उड़े जब उन्होंने इस भिखारन के थैले को खोल कर देखा, क्योंकि उस मैले कुचैले थैले के अंदर 80,000 रुपए पड़े थे। इसके अलावा उस थैले में इतने सिक्के मौजूद थे कि इन्हें गिनना मुश्किल था। उस भिखारन ने पुलिस को बताया कि उसने ये पैसे सिर्फ 1 से 2 हफ्ते के दौरान ही जमा किए हैं और वो इन्हें बैंक में जमा करवाने जा रही थी। इसके बाद इस पर काफी तहकीक की गई, जिसके बाद पता चला कि इस बूढ़ी भिखारन का एक अपना फ्लैट भी है जिसे उसने किराए पर दे रखा है, लेकिन वो खुद टूटे फूटे घर में रहती है ताकि किसी को उसके असली रूप की खबर ना हो। जब पुलिस ने उसके घर की तफ्तीश की तो उसके घर से भी कई हजार रुपए निकले। ये वो औरत थी जिस पर लोग तरस खाकर अपने पैसों से खाना खिलाते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये कई आम लोगों से भी ज्यादा असासे रखती है। कहा जाता है कि अगर उस दिन वो चोर उसका थैला लेकर न भागा होता तो शायद ये आज भी लोगों की नजर में एक मिस्कीन और गरीब तरीन भिखारन होती। मुंबई के अलावा न जाने और भी कितने ऐसे भिखारी होंगे जो हमारी नजरों में गरीब बने घूमते हैं और अंदर ही अंदर हमसे भी ज्यादा अमीर बने बैठे हैं।